बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का फुली लग्जरी और फुली फर्निश्ड हाउस फॉर सेल इन बेलाटाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही टॉप नॉच इसकी फिनिशिंग है। सेकंडली फुली फर्निश्ड है और जितनी फर्निशिंग भी हुई है वो भी बहुत ही अच्छी हुई हुई है और इसकी जो फिनिशिंग क्वालिटी है उसमें भी मेजॉरिटी काम जो है वो इम्पोर्टेड हुआ है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है और सबसे ख़ास बात इस घर की ये कि बिल्कुल इन्वेस्टर रेट के ऊपर है, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर है, जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर रिवील करूंगा। और एक और अच्छी चीज़ ये कि प्राइम लोकेशन होने के साथ साथ इसकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनता है। प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 50x90 इसका प्लॉट साइज़ बनता है और अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। इस टाइम पे हम लोग घर के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इसकी एलिवेशन का आइडिया हो रहा होगा। टोटली मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है, टाइल का काम हुआ हुआ है। अगर इस घर की कंप्लीशन डेट की बात करूं तो 2025 इसकी कंप्लीशन डेट है। वैसे मैं कह सकता हूं कि आप अंदर से देखेंगे भी वो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एज अ वेकेशनल होम यूज़ हुआ है, सेकंड होम के तौर पे यूज़ हुआ है। इस वजह से इसके किचन्स भी ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं, रूम्स और टीवी लाउंज भी ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं। जस्ट स्लाइटली वॉशरूम्स हैं जो यूज़ हुए हैं और जो ऊपर वाली स्टोरी है यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो तो ऑलमोस्ट है ही ब्रांड न्यू। तो ये आपके सामने इसकी फ्रंट एलिवेशन है। मॉडर्न मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर काम हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। कार पोर्च की अगर मैं बात करूं तो आपके पास रियल टाइम एग्जांपल ये है कि बड़ी दो हायरूस यहाँ पर सामने आपके खड़ी हुई हैं, यानी कि छोटी तो 3 गाड़ियाँ इजीली आप पार्क कर सकते हैं, 3 गाड़ियाँ बाहर भी पार्क हो सकती हैं। सूरज की किरणें आपको एलिवेशन के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही होगी, यानी कि घर बड़ा वेल लिट किस्म का है। साइड वाली गलियों को मैं आज थोड़ा सा स्किप करूँगा। यहाँ पर हमें कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा लॉन पैच मिल जाता है। और थोड़ा सा मैं गेट को आपको स्लाइड करके दिखाऊँ तो ये CNC कटिंग के अंदर इन्होंने यहाँ पर गेट दिया हुआ है, जहाँ पर इधर भी बेस के ऊपर भी इन्होंने स्टेनलेस स्टील यूज़ की हुई है। और यहाँ पर हमारे पास प्रोविज़न मिल जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट अगर करवाना हो तो वो भी हम गेट को करवा सकते हैं। कार पोर्च के अंदर टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है। इस साइड के ऊपर फाबिया आला रुबिकुमत कज़िबान की इस्लामिक कैलीग्राफी इन्होंने दी हुई है। मेन एंट्रेंस स्टेप के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और अगर डोर्स की मैं बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड ऐशवुड यूज़ की हुई है। सॉलिड डोर है, कार्विंग डिज़ाइन है, 2 टोन के अंदर है। और एंट्रेंस के ऊपर हमें बायोमेट्रिक और न्यूमेरिक लॉक सिस्टम मिल जाता है, यानी कि एज अ पैसिव इनकम भी ये घर यूज़ हो सकता है। अगर आपने एयरबीएनबी के ऊपर यूज़ करना हो या किसी ऐसे आपके गेस्ट या बंदे ने आना हो तो आप उसे जस्ट नंबर दें, वो अंदर बायोमेट्रिक या न्यूमेरिक के साथ उसकी एंट्रेंस मिल जाएगी। और इस साइड से हमें इसकी कार्ड की भी एंट्रेंस मिल जाती है। सेकेंडली एंट्रेंस के ऊपर हमें जो एंट्रेंस लॉबी मिलती है वो कामयाबी की ज़मानत हमें डबल हाई सीलिंग वाली यानी कि एलिवेटेड सीलिंग वाली इसकी एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है, जिसके साथ मुझे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और अंदर आके एक चीज़ बड़ी डोमिनेंट है कि वुड वर्क का काम और वुड वर्क डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और टोटली जो दरवाज़ों के ऊपर है वो क्राउन स्टाइल के अंदर वुड वर्क इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 3x6 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका डाइनिंग का एरिया आ जाता है, उधर भी कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, इस वजह से मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है। पोटा की मुझे यहाँ पर फिटिंग्स नज़र आ रही है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है और जो कि मुझे वो भी इंपोर्टेड लग रही है। फ्रॉम एन अदर साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटा सा इन्होंने पैटियो एरिया दिया हुआ है, या कह लें ओपन टू स्काई जगह है, जो कि फ्रेश एयर के लिए बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, घर के अंदर ही हमें मिल जाती है। स्टेयर केस के नीचे अगर बात करूं तो आर्टिफिशियल ग्रास के साथ यहाँ पर इन्होंने शू रैक्स वगैरह दिए हुए हैं, हम मजीद भी इसमें एडअप कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर ग्रो वॉट का ये इसका जो सोलर पैनल है वो उसकी फिटिंग्स हुई है, लेकिन वो जो मैं प्राइस आपको बताऊंगा उसके अंदर ये सिर्फ इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अभी इसकी ये बैटरीज वगैरह लगी हुई है, यानी कि सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सोलर की वायरिंग वगैरह आपको मिलेगी, लेकिन सोलर प्लेट्स और वो चीज़ें नहीं इसमें शामिल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग का एरिया। अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएट किया हुआ है, 2 डिफरेंट टोन के अंदर कंट्रास्ट में इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। ये भी इंपोर्टेड टाइल है। कर्टन्स हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, वॉल के ऊपर डिज़ाइन और टोटली हमें यहाँ पर भी टाइल का काम मिल रहा है। और ये इसकी फर्निशिंग आप देखें कि अंदर से किस तरह की इन्होंने फर्निशिंग बहुत अच्छी की हुई है। रग्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के और ब्रांड न्यू इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। वॉल्स के ऊपर मोल्डिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा है। स्पेशली मैं पर्सनली बताऊंगा कि सीलिंग के जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये देखिए व्यूअर्स, कितने खूबसूरत और सिमेट्रिकल लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है और बट डिम लाइट के साथ ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट देंगे। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस का सॉलिड इन्होंने ऐश वुडन डोर यूज़ किया हुआ है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो कि रोज गोल्ड कलर के अंदर जो कि लेटेस्ट चल रहा है वो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। इसके बाद आ जाती है व्यूअर्स हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ पर इन्होंने अगेन उसी तरह से ग्लास वुडन डोर यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने टेक्सचर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है फ्रॉस्टेड डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर भी टाइल्स के साथ इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, जहाँ पर अंदर लाइटर कलर टोन के अंदर इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है।
ये अब इसका मेन टीवी लॉन्च जो आपने मेन ओपनिंग के अंदर देखा होगा। रग्स की क्वालिटी देखें, सोफाज देखिए एल शेप के अंदर पड़े हुए हैं। तो व्यूअर्स इसमें हम लोग मजीद सोफाज भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 25 से 30 बंदों का ओपनली सिटिंग एरिया बन जाता है। वैसे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि यहाँ पर फ्लोरिंग के ऊपर भी सिटिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा सा आपको पख्तून स्टाइल के अंदर इसकी सिटिंग्स नजर आएंगी। वॉल्स के ऊपर व्यूअर्स फोमी वॉल पैनल मिल जाता है, जहाँ पर गोल्डन पट्टी का इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पर हमें स्टैंडिंग एंड डॉलर्स का एसी मिल जाता है, जो कि बिल्कुल दिखने में लग रहा है कि ब्रांड न्यू है। विक्टोरियन वॉल डिजाइन है, कर्टन्स यहाँ पर भी प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। और अगर मेन मीडिया वॉल की बात करूँ तो ये बहुत ह्यूज है, गोल्डन पट्टी यहाँ पर भी है और इधर इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शीट का काम किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने सीसीटीवीज का डिस्प्ले दिया हुआ है और ये भी इन्होंने एशवुड का काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर इन्होंने अपने डेकोरेशन पीसेस रख दिए, वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं। मोल्डिंग डिजाइन हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। फिर आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास किचन, इसके ऊपर लाइव डाइन की जगह मिल जाती है। कोरियन का काउंटर टॉप है, जो कि कोरियन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ये भी इन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं कैबिनेट्स की बात करूं तो ये दिखने में ही पता चल रहा है ग्रेन्स के साथ है और हैंडल्स बहुत अच्छे हैं। ये इंपोर्टेड इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। अंदर क्रॉकरी आपको नजर आ रही होगी। काउंटर वर्किंग टॉप बहुत ज्यादा बड़ा है और सेंटर के अंदर इन्होंने बर्नर हॉब दे दिया है, एग्जॉस्ट दे दिया है। बीतरो का बर्नर हॉब है और वैटी का एग्जॉस्ट है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन लेके मैं आपको दिखाता हूँ। कटलरी स्टैंड के साथ नॉर्मल सॉफ्ट क्लोजिंग की इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर हमें बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है और जो खिड़की है, विंडो है, वो भी इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ और ग्रिल्स दी हुई है, काफी बड़ी दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमें इसका ग्रीस किचन मिल जाता है, हॉट किचन, 2 ओवन्स ब्रांड न्यू है, यूज न्यू हुए। ये देख के भी आपको आइडिया हो रहा होगा। और ये फ्रिज इधर हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर, जो कि मास्टर साइज के बेडरूम है। अगेन जो बाहर हमें क्राउन स्टाइल के अंदर वुड का डिजाइन मिल रहा था, देखिए दरवाजों के ऊपर वही डिजाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। सबसे पहले लेफ्ट पे जाते हैं, सेम डिजाइन एलिमेंट है और ऐश वुडन डोर है, जो कि सॉलिड डोर इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए। रोज गोल्ड के अंदर हैंडल है और किंग साइज बेड पड़ा होने के बावजूद आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं कि सर्कुलेशन एरिया हमारे पास कितना ज्यादा मिल जाता है। गोल्डन कलर के अंदर इन्होंने वैसे ज्यादा फर्नीचर यूज किया हुआ है और बैक साइड के ऊपर हमें गोल्डन पट्टी के साथ ही वही फोमिंग वॉल पैनल मिल जाते हैं। इधर इन्होंने ड्रेसिंग मिरर्स दिए हुए हैं और इस साइड के ऊपर इसका आ जाता है अटैच वॉशरूम। लेकिन रूम के अंदर दूसरी अच्छी चीज ये है कि इसकी मीडिया वॉल भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। कर्टन्स भी इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि वोकेशनल होम है, तो साथ साथ उसमें कुछ चीजें उनकी अभी पड़ी हुई हैं। वार्डरोब्स यहाँ पर HD शीट्स इन्होंने पाकिस्तानी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। 2x4 की फ्लोरिंग है। काउंटर सेस्ट का यहाँ पर बेसन मिल जाता है। बैकलाइट में आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, इसका मिरर है और यहाँ पर भी इन्होंने कोरियन यूज किया हुआ है और तमाम जो फिटिंग्स हैं वो पोटा की इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है, यानी कि इंपोर्टेड फिटिंग यूज हुई है। अभी तक घर की जो फिनिशिंग क्वालिटी है या मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो वो तमाम इंपोर्टेड ही है और अच्छी क्वालिटी का है और रग्स वगैरह यहाँ तक इन्होंने दिए हुए हैं। वैसे तो पर्सनली मैं जूते पहन के आ गया हूँ या मेरा कैमरामैन, घर के अंदर वो शूज वगैरह को अलाउ नहीं करते। ये सेकंड इसका बेडरूम आ जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया हो रहा होगा कि पख्तून स्टाइल के अंदर बैठक का जैसे एरिया होता है वो इन्होंने बनाया हुआ है। बेड पड़ा होने के बावजूद सर्कुलेशन एरिया आप देख सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग डिजाइन एलिमेंट बहुत अच्छे हैं, मिनिमलिज्म के ऊपर हैं और यहाँ पर कैनवुड का AC हमें इन्वर्टर तमाम रूम्स के अंदर वैसे हमें इंस्टॉल मिलेंगे और वो कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर पैनल यूज किए हुए हैं। इसके साथ आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। दोनों वॉशरूम का डिजाइन या फिर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। रेन शावर इन्होंने यूज किया हुआ है। यहाँ पर दो हमें सिंक बेसन इसके मिल जाते हैं और शीट्स की अगर क्वालिटी की बात करूं तो ये भी इन्होंने इंपोर्टेड यहाँ पर शीट यूज की हुई है, जिसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जकूजी हमें मिल जाता है और इस साइड के ऊपर हमें इसका वॉल हंग कमोड गोल्डन कलर के अंदर मिल जाता है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत फुली फर्निश्ड 1 कनाल का इन्वेस्टर रेट पे हाउस फॉर सेल इन बैरेटाउन इस्लामाबाद पहुंच सके। ऐसी प्रॉपर्टीज बहुत रेयर आती हैं, तो ये समझिए कि मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। यहाँ से स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, वुडन की रेलिंग है, यहाँ पर ग्लास की रेलिंग इन्होंने दी हुई है। अगेन हमें दूसरी डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, शैंडलियर मिल जाता है जिसकी लाइट्स हम ऑन करना भूल गए। और इस साइड के ऊपर टाइल्स की फ्लोरिंग वो टाइल्स दी हुई है वॉल्स के ऊपर। और ये आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर टेम्पर ग्लास इन्होंने टोटली यूज किया हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अगेन डोर्स बहुत हैवी हैं, क्वालिटी हैंडल यहाँ तक है।
फ्रंट का सनरूम हमें यहाँ पर मिल जाता है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाऊं तो ये घर वालों के लिए पर्दे के साथ बैठने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है। अगर मैं विंडो पैनल्स की बात करूं तो 1.6 गेज का वाइट एल्यूमिनियम इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर जो कार पोर्च के अंदर टाइल मिल रही थी वही मिल रही है, और अंदर जो है इंपोर्टेड टाइल है। इधर से थोड़ा सा मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू दिखाता हूँ कि ये बॉल हैंगिंग टाइप इन्होंने शैंडलियर जो दिया हुआ है, ये लॉबी का एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम की कैलीग्राफी मिल जाती है। ये नीचे वाला पैटियो एरिया जो फ्रेश एयर के लिए ऊपर तक आ रहा था, अब इसके सामने आ जाता है हमारे पास इसका एक बेडरूम। व्यूअर्स, ये वाला बेडरूम अभी लॉक है क्योंकि घर वालों का कुछ उनका अपना सामान वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास लॉबी का जो एरिया है फर्स्ट फ्लोर का, वो डिफरेंशिएट करता है टाइल्स के साथ। अगेन 3x6 की इंपोर्टेड टाइल मिल जाती है। सेकंड टीवी लाउंज हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर इन्होंने WPC के पैनल दिए हुए हैं। उस साइड के ऊपर हमारे पास इसके फोमिंग वॉल पैनल मिल जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने डार्क कलर की पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैक साइड के ऊपर ऑर्गेन्जा कर्टन के साथ नॉर्मल कर्टन्स इन्होंने दिए हुए, और ये वाली चीज़ भी आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये अनयूज्ड है। यहाँ पर कभी कुछ लगा ही नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि सोफों के ऊपर भी कोई नहीं बैठा। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंशिएट किए हुए, 5 ब्लेड्स के इन्होंने फैंस यहाँ पर दिए हुए। ये एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा एक छोटा सा इन्होंने पेंडेंट ड्रॉप किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका किचन। वही बात, ये भी यूज़ नहीं हुआ है ड्रॉर की। यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग वाले ड्रॉर है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, और शीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और हैंडल्स भी काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए हैं, यानी कि ग्रिप करने के लिए आसान है। उसके साथ हमारे पास सेकंड एक इंडोर सिटिंग प्लेस मिल जाती है। इन्होंने यहाँ पर भी खिड़कियाँ लगा के बंद कर दी है। यहाँ पर आप अपनी टी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रास दी हुई है, टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और इस साइड के ऊपर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, और बहुत ही बड़े साइज़ का बीतरों का गीज़र इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और लॉन्ड्री एरिया काफ़ी अच्छा, कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। मेजॉरिटी कंसर्न ये लेडीज़ का होता है कि घर के अंदर कोई इंडोर लॉन्ड्री एरिया होना चाहिए जहाँ पर अगर हम लोग पर्दे से जा सकें, तो वो एक हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास दोबारा कॉरिडोर आता है जो रूम्स को कनेक्ट करता है। लेफ्ट साइड के पहले बेडरूम को देखते हैं। सेम वही वुड है। मैं अब कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। यहाँ पर हमारे पास मास्टर साइज बेडरूम में किंग साइज बेड पड़ा होने के बावजूद सर्कुलेशन एरिया आप देख सकते हैं। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूं। वैसे इस घर के अंदर क्योंकि फर्नीचर पड़ा हुआ है, साइजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको साथ साथ उसकी सारी इलस्ट्रेशन होती जा रही है। मोल्डिंग डिज़ाइन वॉल्स के ऊपर बहुत अच्छा है। COB लाइट, स्टार COB लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, जो कि LED लाइट की कम्बिनेशन के साथ है। मीडिया वॉल हमें हर रूम में मिल रही है, यानी कि हर रूम में 3 चीज़ें हमें मिल रही है: मोल्डिंग डिज़ाइन, बैक साइड की फोमिंग पैनल और मीडिया वॉल। ये 3 चीज़ें अभी तक हमें तमाम रूम्स के अंदर मिल रही है। और रग्स वगैरह इन्होंने बहुत अच्छे दिए हुए, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। उसके बाद आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम साइजेस बहुत लग्जरी हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने पोटा और तमाम पोटा की फिटिंग्स दी हुई है। कंसील्ड है, रेन शावर है, काउंटर रिसेस्ट का इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है, बैकलाइट मिरर है, और शीट्स की क्वालिटी यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर इन्होंने वुड के साथ मैच करके दी हुई है। अब रह जाता है हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। दरवाजों की पॉलिश की क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर है। इस तरह लग रहा है जैसे PVC की शीट्स के साथ इन्होंने दी हुई है। ये आ गया व्यूअर्स हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम। जबरदस्त। ये बेडरूम आई थिंक तमाम बेडरूम से सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मेहमानदारी के लिए इन्होंने साइड पे ये जगह भी बना दी है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, रग्स यहाँ पर भी अच्छे दिए हुए हैं, रिसेस्ट लाइट के तौर पर LED लाइट है, और यहाँ पर आप देख लें कि घर के अंदर कितने ज़्यादा बंदों को अकोमोडेट कर सकते हैं। इवन शादी का भी फंक्शन हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, जितने मर्जी बंदे आ जाए। बेड पड़ा होने के बावजूद हमारे पास सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, और इस साइड पर हमारे पास ड्रेसिंग टेबल, बैक विंडो, और ओरिएंट का हमारे पास AC प्री इंस्टॉल्ड, और ये उसका अटैच वॉशरूम। डबल काउंटर के इन्होंने रिसेस्ट बेसन यहाँ पर यूज़ किए हुए, और यहाँ पर हमारे पास इसका जकूजी आ जाता है। उसी तरह से एलिगेंस की शीट के साथ इन्होंने वार्डरोब यूज़ की हुई है, और ये रेन शावर विद टेम्पर्ड ग्लास हमें मिल जाता है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत फुली फर्निश लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं, बिलीव यू मी, 10 करोड़ 50 लाख रुपए। कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टर रेट के ऊपर है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक गिफ्ट है। सेकेंडली, इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरत तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, और एंड में एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।